हेलो दोस्तों। प्योर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप आज आपकी सेकंड क्लास रहेगी और काफ़ी अच्छे जोश में और फुर्ती के साथ सीखेंगे इसको। ठीक है ना? आराम से सीखेंगे और मतलब सरल भाषा में सीखेंगे काफ़ी। ठीक है ना? और कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है। जो आपकी पिछली क्लास में जो आपके डाउट्स थे उनको आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से डाउट नहीं रहे होंगे क्योंकि उसमें थोड़ा ही बताया था, और डाउट भी क्या, वो आपको याद करना है थोड़ा सा अभी फ़िलहाल तो। ठीक है ना? डाउट तो आगे आया करेंगे। तो आज आप देखेंगे उससे आगे कैसे क्या समझना है, कैसे क्या सीखना है। मैंने पिछली क्लास में आपको 5 लाइनें कराई थी। ठीक है ना? अब इस बार मतलब इस क्लास में आपको पूरी वर्णमाला कराई जाएगी। ठीक है ना? तो आप देखेंगे, चलते हैं आगे। ये देखते हैं आप लोग, फिर दोबारा से बताऊंगा मैं। ठीक है ना? वो फर्स्ट क्लास में आपकी वर्णमाला थोड़ी सी बताई थी मैंने, जैसे आपको बताया था प तक बताया था, प फ ब भ बता दिया था, है ना? तो इस क्लास में मैं दोबारा से फिर दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखेंगे, दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सरल रेखा खींचते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। एक सरल रेखा खींचेंगे। किस तरीके से सरल रेखा खींचेंगे? सीधा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। मैंने उस दिन बताया मतलब पिछली क्लास में बताया था आपको, ये हमारा क हो जाता है। ठीक है ना? ये हमने सीख लिया था। इस पे एक हमने लंब डाला था ऊपर से जस्ट नीचे की तरफ, ये हमारा ट हो जाता है। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची थी। ट को मतलब राइट हैंड की तरफ झुकाया था। इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा ट होता है। ठीक है ना? इसी को हम लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाएंगे तो हमारा प हो जाएगा। मैंने ये 4 लेटर आपको पिछली क्लास में सिखाए थे। ठीक है ना? इस क्लास में फिर दोबारा रिवीजन करना है। दोस्तों देखेंगे, किसी भी स्टेनो में किसी भी वर्ड को लिखना हो, ठीक है ना, शॉर्ट हैंड में किसी भी वर्ड को लिखना हो, तो जो खड़े हुए वर्ड आया करेंगे, खड़े हुए मतलब ट है हमारा, है ना? च है, थोड़ा सा तिरछा है, मतलब च कैसा ही है, ट कैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा है राइट हैंड की तरफ। ऐसे ही हमारा प थोड़ा सा तिरछा है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो हम क्या करेंगे, प को भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। खड़े हुए वर्ड है ये, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। ट को भी, ट को भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। ये एरो मैंने दिशा के लिए बताया है। ठीक है ना? ये दिशा को दर्शाता है, एरो का चिन्ह। ठीक है ना? क हमारा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ रहेगा। इस तरीके से 4 वर्ड आपको सिखाए थे। अब देखेंगे क हमारा लिखा जाता है, तो क कैसे लिखेंगे? क सिंपल, ऐसे बताया था उस दिन। ख लिखना है, क में कट लगा देंगे, ख हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, ग लिखना है, डायरेक्ट कर देंगे। घ लिखना है, डायरेक्ट करके कट लगा देंगे। हमें क में ही थोड़ा सा बदलाव करते हुए जाना है और 4 वर्ड सीख लेने हैं। इसके बाद में ऐसे ही मैंने आपको दोस्तों बताया था कि च, च हमारा राइट हैंड की तरफ झुका होता है, तो च लिखेंगे हम यहाँ पे। च लिखेंगे, देखेंगे च लिखेंगे इस तरीके से, राइट हैंड की तरफ झुकाना है थोड़ा सा। छ लिखेंगे, कट लगा देंगे। ज, ज कैसे लिखा जाएगा बच्चों? ज को हम डायरेक्ट कर देंगे, ज हो जाएगा। ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना? ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। दोबारा लिखेंगे इसको, ज लिखेंगे। ठीक है ना? झ लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करके कट लगा देंगे इसमें। तो च छ ज, झ हो जाएगा। इसके बाद में देखना है आपको, मैंने आपको बताया था ट, ट एक लंब होता है हमारा सीधा, तो ऊपर से नीचे की तरफ कैसा लिखा जाएगा, हल्के हाथ से कच्ची पेंसिल से लिखेंगे, सब अंतर होता जाएगा और बाद में जाकर के ये अंतर हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम स्टेनो सीख चुके होते हैं तो हम अपना सेंस के अकॉर्डिंग ट ठ, है ना, ट ज, है ना, सब कुछ मतलब समझ लेते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आएगा बच्चों, है ना, शुरुआत है आपकी, तो आपको हल्का और डार्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? हल्का डार्क करके वर्णमाला याद करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, ट, ट कैसे बनाएंगे? ट हमारा एक लंब होता है सीधा, तो ऊपर से नीचे की तरफ सीधा जस्ट ऐसे ही ठ होता है, इसको कट लगा देंगे बीच में, ठ हो जाएगा। है ना? अब हमें लिखना है ड। ड हम
इस तरीके से डार्क कर देंगे थोड़ा, है ना। ढ लिखना है, डार्क करके कट लगा देंगे, इतना अंतर होता है। अब देखेंगे ट बनाया, ट को कट लगाया थोड़ा सा, ठ हो गया, डार्क किया, ढ हो गया, डार्क करके काटा, ढ हो गया। ये हमारा ढ 3 तरीके का होता है इसमें दोस्तों। ढ इसमें यहाँ बिंदी है नीचे, इसमें साइड में पीछे बिंदी है, ठीक है ना। तो ये हमारा 2-3 तरीके का होता है, ठीक है ना। देख लेना, वैसे तो आपकी एक से ही काम चल जाएगा आपका, है ना। लेकिन अभी वर्णमाला में दिया हुआ है तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा अभी। तो अब हम त देखें, सॉरी प देखेंगे। प हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ झुका होता है, तो प कैसे बनाएंगे, इस तरीके से फ बनाना है, प में कट लगा देंगे, ठीक है ना। अब हमें ब लिखना है, तो ब का क्या करेंगे, डार्क कर देंगे थोड़ा सा, ब हो जाएगा। भ लिखना है, डार्क करके कट लगा देंगे। इस तरीके से भ लिख जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक सिंपल एक कटा हुआ, एक सिंपल एक कटा हुआ, ये वाला हल्के और ये वाले डार्क, इस तरीके से लिखना है आपको। 4 वर्डों को एक साथ याद करेंगे। अब मैंने आपको कल त और बताया था, है ना। तो त लिखेंगे हम, इस तरीके से एक वृत्त बनाया था, ठीक है ना। और इसके चारों पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे इस तरीके से। तो साइड वाले जो भाग होते थे वो हमारे त होते थे, इस तरीके से, है ना। त इसमें आज 2 वर्ड और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साइड वाले दोनों त, नीचे वाला न, ठीक है ना, और ऊपर वाला ये म हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे म। इस तरीके से 3 वर्ड इससे आते हैं। 3 वर्ड मतलब दोनों साइड वाले त, जस्ट नीचे वाला न, ऊपर वाला म, 3 वर्ड आएंगे हमारे इस तरीके से। अब देखना है तो त हम उठा करके यहाँ से यहाँ लिख लेंगे अपना। त कहाँ लिखेंगे, वर्णमाला में। तो त इस तरीके से लिख जाएगा, भी नहीं। त कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सीधा होता है बिल्कुल, ठीक है ना। त एक और तरीके से लिख सकते हैं, त 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके इधर की साइड वाला भी लिख सकते हैं त, ठीक है ना। ये लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, लाइन तक रहना चाहिए। भी गड़बड़ का, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लो। चलो अभी ये छोटी छोटी सी लाइन है तो इस वजह से गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद थ लिखना है, तो इसमें थोड़ा कट लगा देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे थ लिख लेंगे, थ में थोड़ा कट लगा देते हैं तरीके से। 2 तरीके से बनता है। द कैसे लिखेंगे, द को हम डार्क करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो द लिखना है इस तरीके से, एक ऐसे करके, एक इधर की साइड वाला भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में ध लिखना है, इसमें हम कट लगा देंगे थोड़ा सा, ध लिख जाएगा, ठीक है ना। आप स वर्ग हमारा होता है वो डबल डबल लेटर बना होता है, चाहे तो फर्स्ट वाला लेटर लिखें, चाहे सेकंड वाला लिखें, चाहे पहला वाला लिखें, चाहे इधर की साइड लेफ्ट हैंड वाला, चाहे राइट हैंड वाला, कोई सा भी लेटर लिख सकते हो। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही लिखना है, एक ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई सा भी लिख सकते हो। तो हमारा इस व्रत से कौन कौन से वर्ड आए, त, न और म। दोनों साइड वाले त, ऊपर वाला म, नीचे वाला न, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 वर्ड और आ जाते हैं। तो अब नीचे वाला क्या लिखा है, न। तो यहाँ पे हमारा न दिखाई दे रहा होगा, न कैसे बनाया जाएगा, अ, इस तरीके से लिख जाएगा। नहीं अभी नहीं, सिंपल करना है इसको। क्या करेंगे, अब देखेंगे बच्चों, हमारा हल्का और डार्क सिर्फ यहाँ तक रहता है, यहाँ तक 5 लाइन तक रहेगा हल्का और डार्क। अब हमें हल्के और डार्क का कोई अंतर नहीं करना, ठीक है ना। हमारी 5 लाइन प तक रहेगा हल्का, लेफ्ट हैंड वाले तो हल्के और राइट हैंड वाले डार्क, थोड़ा गहरे बनाने हैं। अब उसके बाद में हमारा हल्का और डार्क का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अब हल्के बनाओ या फिर डार्क बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको देखना है न कैसे लिखेंगे, न नीचे वाला भाग है इसको अलग उठा के रख दो, ये हमारा इतना इतना न हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग है इसको यहाँ उठा के रख दो, म हो जाएगा, तो म लिख जाएगा और न लिख जाएगा इस तरीके से। अगर हम म को उल्टा बनाना चाहें, ठीक है ना, म हम न के तरीके से बनाना चाहें इस तरीके से, फिर इसमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ता है। बना सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। ऐसे न को हम उल्टा बनाना चाहें इस तरीके से तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। न दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, उल्टा बनाएंगे उसको तो काटना पड़ेगा। ऐसे म दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, उल्टा बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। सिंपल सादा वाला सीखना है, ज़्यादा यूज होगा सिंपल वाला यूज होगा, ठीक है ना।
अब देखेंगे, आपने 2 आकृतियां याद कर ली, इसी तरीके से एक आकृति और आएगी, उसके बाद में पूरी वर्णमाला फिनिश। अब देखेंगे 2 आकृति हो गई, एक आकृति और आती है आपकी इसमें इस तरीके से। अभी पिछली वाली आकृति क्रॉस से काटी है, अब इसको प्लस का चिन्ह लगा देंगे इस पे, पूरी पे इस तरीके से, इस पे हमने प्लस लगा दिया, ठीक है ना, प्लस लगाएंगे। अब प्लस, अब क्या करेंगे, इसके सारे पार्ट्स अलग अलग कर देंगे, ये वाला अलग कर देंगे इतना इस तरीके से, ये अलग कर देंगे, है ना, और ये वाला अलग कर देंगे, ये अलग कर देंगे इस तरीके से। तो ये नीचे वाले दोनों होते हैं वो हमारे स होते हैं, स, ये भी हमारा स होता है, ठीक है ना, ये हमारा र होता है और ये हमारा ल होता है। प्लस वाली आकृति सरल होती है, ठीक है ना, तो नीचे वाले दोनों स, फिर राइट हैंड वाला, है ना, ये हमारे कॉर्नर वाले नहीं होते बिल्कुल, ये हमारा जैसे हमारा ये वाला र बना हुआ है, ठीक है ना, तो उत्तर पूर्व वाला जो भाग है वो हमारा र है इसमें, ठीक है ना, उसमें हमारा जस्ट ऊपर वाला, जस्ट नीचे वाला, जस्ट लेफ्ट हैंड और जस्ट राइट हैंड वाला होता था। इसमें क्या है, इसमें उत्तर पूर्व वाला भाग है पूरा, ठीक है ना, 25% भाग ये भी है लेकिन उत्तर पूर्व वाला है, ठीक है ना। अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें तो सा देखो, पहला दूसरा वाला सा है उसको हम यहाँ लिख दें, और पहला वाला सा है उसको बाद में लिख दें, इस तरीके से हम लिख सकते हैं सा दोनों तरीके से, ठीक है ना। पीछे वाला सा पहले लिख दिया है और पहले वाला बाद में लिख दिया है, बस इनको ही हम यहाँ सा हमने लिखा तो कैसे लिखेंगे, सा इस तरीके से बनाएंगे, एक सा इस तरीके से, इतना ही भाग होता है हमारा, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, सा यहाँ से लेके यहाँ तक और एक सा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से सा लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे र हमारा 2 तरीके से बनता है, ठीक है ना, तो एक तो र इस तरीके से बन जाएगा, और ल आया, अब ल हमारा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना इतना भाग होता है, पश्चिम उत्तर वाला भाग होता है ल। अब देखेंगे इतना याद हो गया, समझ में आ गया, मतलब याद तो धीमे धीमे हो जाएगा, वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। देखो जो आप सोचो कि एक दिन में याद हो जाए ये वर्णमाला, किसी को याद नहीं हो पाती है, ठीक है ना, कोई कहे भले ही कि हमें याद हो जाती है या कुछ भी, याद हो जाएगी लेकिन वो दिमाग में नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी वो, ठीक है ना, कुछ देर के लिए याद हो सकती है मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो स्थिर नहीं रहेगी। स्थिर रहने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, टाइम का मतलब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हमारे दिमाग में स्थिर रहेगी ये, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे क्या करेंगे, जो हमारे कौन वाले शब्द थे ट, क, च और प, इनमें एक वर्ड और आता है, जैसे ट है हमारा, ट को हमने राइट हैंड की तरफ थोड़ा झुकाया तो च बन गया, है ना। ऐसे ही हम क को थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं तो हमारा र बन जाता है, क को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे तो हमारा र बन जाएगा इस तरीके से। र 2 तरीके का होता है, जो हमारा मान लो क के साइड वाला है वो क के तरीके से बनेगा र, ऐसे इस तरीके से, तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा र, इस तरीके से बनेगा, चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, 2 तरीके से र बनता है। च और र में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूं, च हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है इस तरीके से, और र हमारा नीचे से आगे की तरफ बनता है इस तरीके से। र काफी झुका होता है, ठीक है ना, च हमारा बहुत कम झुका होता है, ठीक है ना। इसमें कोई कोण वगैरह फिक्स नहीं होता है, हमें समझना होता है, राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा ट को झुका देते हैं तो च हो जाता है, और क को थोड़ा सा उठा देते हैं तो हमारा र हो जाता है। इस तरीके से बच्चों समझना है इसको, ठीक है ना। अब देखेंगे र हमारा 2 तरीके से बनता है, तो पहला सिंपल वाला र, ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पर र लिख लिया इस तरीके से, इसी र में अगर हमने थोड़ा सा घुमाव लगा दिया नीचे की तरफ, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा घुमाव लगाएंगे तो हमारा यह हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। इसी र में अगर ऊपर की तरफ घुमाव लगाते हैं इस तरीके से तो ये हमारा व हो जाता है, हॉकी टाइप में ये हमारा व हो जाएगा, ठीक है ना। इससे एक वर्ड और बनने वाला है आपका, र से ही यह बना, र से ही हमारा वो बना, र से ही हमारा ह और बनता है इस तरीके से, ये हमारा ह होता है। इसमें अर्धव्रत होता है, इसमें पूरा व्रत होता है, हमें पूरा व्रत होता है। ह भी 2 तरीके से बनता है, एक तो ऐसे बन जाएगा, एक ऊपर से नीचे की तरफ बन जाएगा, इस तरीके से 2 तरीके से आपका ह बनता है। अब देखेंगे इस वर्णमाला में क्या रहता है, ये वाला डर रह गया है, ठीक है ना, नीचे बिंदी वाला। इसमें क्या करेंगे, र को लिखेंगे यहाँ, र को लिखेंगे यहाँ इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा कट लगा देंगे, थोड़ा हो जाएगा, है ना। ह को यहाँ नोट कर लेंगे इस तरीके से, इसमें थोड़ा कट लगा देंगे तो ये बंदी वाला हो जाएगा। इसके बाद में ये वर्ड और आता है एक,
इसमें हम न होता है हमारा, न को हम डार्क कर देते हैं, न को गहरा कर देते हैं, तो हमारा ड बन जाता है इस तरीके। ठीक है ना, ये आपकी हो जाती है वर्णमाला। हमारी नीचे वाली 3 लाइनों में सिर्फ एक लेटर होता है जो डार्क होता है, और सब सिंपल होते हैं। सिंपल बनाओ या डार्क बनाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे इच्छा हो वैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमारे 5 लाइन तक हमें हल्के और डार्क का अंतर रखना पड़ता है। ठीक है ना, अब देखेंगे आप, दोबारा से एक बार समझाऊंगा मैं इसको। ठीक है ना, मात्र 3 आकृतियां याद करनी है, पूरी वर्णमाला आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना, आपके दिमाग में होगी किस तरीके से। सबसे पहले कोण वाली आकृति रहेगी, जैसे सरल रेखा खींचते हैं हम, ट बनता है। इसमें एक लंब डालते हैं, ट बनता है। इनकी दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है बच्चों। अगर इसकी दिशा गलत होती है तो हमारा लेटर तो लिख जाएगा, लेकिन एक हम शब्द बनाएंगे ना आगे जा करके, तो शब्द बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बनेगा ही नहीं वो सीधा। तो क्या करेंगे, इसका इनकी दिशाओं का विशेष ध्यान रखना है। दिशा के लिए मैं आपको चिन्ह भी लगा देता हूँ। ठीक है ना, देखेंगे शुरुआत में मैं निशान लगा देता हूँ दिशा के लिए। ठीक है ना, आगे के लिए एरो लगाएंगे, क आगे के लिए जाएगा, च ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, त ऐसे करके आएगा ऊपर से नीचे की तरफ या फिर इधर की साइड। ठीक है ना, ऐसे ही प ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, य। अब इनमें देखना है, इनकी दिशा का निशान मैं इन वर्डों पे ही लगाऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, र हमारा ऐसे बनता है। ठीक है ना, एक र ये ऊपर वाला इस तरीके से बनता है। ल हमारा कैसे भी बन जाता है। पूरी वर्णमाला में एक लेटर होता है जो किधर से भी बनाओ लेकिन गलत नहीं होता। ठीक है ना, तो ल ऊपर से नीचे की तरफ भी बना सकते हैं इसको। वह होता है आगे की तरफ बनेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम सा बनाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे इस सा को ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, ह बनेगा घुमाव से शुरू होगा ये, ह ऊपर से नीचे की तरफ घुमाव से शुरू होना है। म आगे की तरफ, ठीक है ना, आगे की तरफ बनेगा ये भी आगे की तरफ बनेगा, और न भी आगे की तरफ बनेगा। ठीक है ना, और ये वाला न भी आगे की तरफ बनेगा। अब ये तो र और वो ह होते ही हैं, तो ये तो बनेंगे इस र के तरीके से। ठीक है ना, ये ना होता है तो आगे की तरफ बनेगा। इस तरीके से बच्चों की दिशा एक फिक्स होती है। ठीक है ना, दिशा का विशेष ध्यान रखना है। दिशा अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में एक शब्द बनाते हैं, शब्द बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो शब्द में हमें दिशा का ही ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लेटर से शब्द बनाएंगे तब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इस वजह से हम दिशा का ध्यान रखेंगे। दिशा का ध्यान रखते हुए ही वर्णमाला को याद करना है। ठीक है ना, तो दोबारा समझाता हूँ एक बार में। जैसे हमने क लिखा तो सरले का खींची का हो जाएगा, उसके बाद एक लंब डाला, ट हो जाएगा। लंब मतलब खड़े हुए वर्ड ऊपर से नीचे की तरफ बनेंगे, तो ऊपर से नीचे हो गया। ठीक है ना, इसके बाद में क है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, लेटे हुए वर्ड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, मतलब आगे की तरफ बढ़ना है, तो क हो जाएगा। अगर ट को राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुकाते हैं तो ट बनेगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाते हैं तो प बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही हम क को थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं तो हमारा र बनता है। अच्छा, क हमारा आगे की तरफ बना है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो र भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ बनेगा। और ट ऊपर से नीचे की तरफ बनाए तो ये ट के साइड वाला च है तो च भी ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। जो जिसकी साइड में है वो उसी तरीके से बन जाएगा। जैसे ट है तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो च भी ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। क है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो र भी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। इस तरीके से बनना है आपका। तो 5 वर्ड इससे याद हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, 5 से ही हमारे कितने वर्ड हो जाएंगे देखेंगे यहाँ पे। क ख काट दिया, डार कर दिया, ग फिर घ डार करके काट दिया। ऐसे ही च छ ज और झ। ठीक है ना, कट लगाया, डार्क किया, डार्क करके कट लगाया। ठीक है ना, ऐसे ही ट ठ ड ढ हो जाएगा। ऐसे ही त थ द ध। त 2 तरीके से बनता है, चाहे पहला वाला बनाओ चाहे दूसरा वाला बनाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, प हमारा प बनाएंगे फिर कट लगा देंगे फ, ऐसे ही ब डार्क कर देंगे, डार्क कर काट देंगे भ। ठीक है ना, य हमारा र से बनता है, तो र बनाया हमने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो यह भी ऐसे ही बनेगा, घुमाव से स्टार्ट होगा इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है ना, वो हमारा वह भी हमारा ऐसे ही बनेगा। सही का निशान लगाते हैं, ये समझ लो वह के लिए लास्ट में लिखा हुआ है वो। ठीक है ना, और ल और र सेकंड वाला र ये हमारे वृत्त से आते हैं। ठीक है ना, ये हमारे वृत्त से आएंगे, सरल आकृति का इसको हम नाम देते हैं सरल। तो स र और ल इस तरीके से लेफ्ट घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे उसको, स र और ल। ठीक है ना दोस्तों, कंफ्यूज हो गए आप थोड़े से स में। स को हमें कैसे बनाना है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखेंगे अपन लोग स कैसे बनाना है। हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, इस तरीके से आगे ले जाना है।
क्योंकि हमारा दक्षिण और पश्चिम का भाग स होता है, दक्षिण और पश्चिम का भाग जो इसके सिरे है ना वो इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से तिरछे सिरे होने चाहिए, और त के सिरे सीधे होने चाहिए, इस तरीके से त के सिरे सीधे होने चाहिए, क्योंकि इतना इतना पार्ट्स होता है हमारा, वो हमारा त होता है इतना, ठीक है ना, और स होता है वो हमारा इतना इतना होता है। तो क्या करेंगे, स तिरछा होता है आगे की तरफ जाता है, त जस्ट सीधा होता है, इतना अंतर होता है त और स में, ठीक है ना। इसी तरीके से र और ल में भी अंतर हो जाएगा। तो स बनाएंगे, स के बाद ह हो जाएगा, ठीक है ना, ह र से ही बनता है, घुमाव से स्टार्ट कर देंगे दोनों को, ठीक है ना। म ऊपर वाला भाग होता है, न नीचे वाला, है ना, क्रॉस वाली आकृति में से पलट के बना सकते हैं हम इसको, फिर इसमें कट लगा देंगे थोड़ा सा, ऐसे ही र को उठाएंगे यहाँ रख देंगे, ह को उठाएंगे यहाँ रख देंगे, कट लगा देंगे थोड़ा सा, न डार्क कर देंगे तो अड़ा खाली बन जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपकी पूरी वर्णमाला हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी पूरी वर्णमाला फिनिश होती है। इसके साथ में इसको याद कैसे करना है, मैं याद करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो जैसे ही आपको याद हो जाता है, इसमें थोड़ा सा याद करेंगे, रटेंगे, मतलब कोशिश करेंगे समझने की इसको, है ना। ये तीनों आकृतियाँ याद करेंगे सबसे पहले, आकृतियाँ दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर आकृतियाँ दिमाग में सेट हो जाएंगी तो अपने आप वर्णमाला याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौड़ वाली आकृति, सरल रेखा वाला, फिर ऊपर से जस्ट एक लंब, ठीक है ना, फिर थोड़ा राइट हैंड की तरफ झुकाना है, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाना है तो प हो जाएगा, और क को थोड़ा सा उठाते हैं तो हमारा र हो जाता है। ज़्यादातर हमें पहले पहले वर्डों का यूज करना है, ठीक है ना। र हम एक से ही काम चल जाएगा, दूसरा लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वर्डमाला में है, याद करना है क्योंकि अभ्यास में आएगा आगे, ठीक है ना। जैसे ही हमारी वर्डमाला याद हो जाती है तो हमारी एक बुक आती है, ठीक है ना, हिंदी स्टेनो के नाम से आती है, गया प्रसाद अग्रवाल की। तो हम फर्स्ट और सेकंड दो अभ्यास आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हमारा दिया होगा, जैसे उसमें दिया होगा इस तरीके से दिया होगा कि ये क्या लिखा है बताइए, ये क्या लिखा है बताइए, इस तरीके से ये क्या लिखा है बताइए, ऐसे करके लिखा होगा, बताइए क्या लिखा है। उसमें लिखा है हिंदी को मतलब शॉर्ट हैंड में लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि हिंदी में अनुवाद करें, और हिंदी में वर्ड लिखे हुए होंगे उनमें लिखा होगा शॉर्ट हैंड में अनुवाद करें, मतलब स्टेनो में अनुवाद करें। तो आपको हिंदी वालों को शॉर्ट हैंड में लिखना है, शॉर्ट हैंड वालों को हिंदी में लिखना है, ठीक है ना। आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड दो अभ्यास करके ला भी सकते हो आराम से, ठीक है ना। और कुछ गलतियां होगी, मैं मानता हूँ गलतियां ना हो, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, गलतियां तो होगी क्योंकि अभी एकदम से तो खैर नहीं याद हो पाएगी ये, ठीक है ना। आराम आराम से याद करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखना मात्राएं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एक बार में दिमाग में ऐसी सेट हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है ना। अभी मैंने व्यंजनों को बताया है आपको, ठीक है ना, अगली अगली क्लास में आपकी में स्वर बताए जाएंगे, ठीक है ना। तरीका बेस्ट से बेस्ट तरीका देने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है ना। और वैसे स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है, उसमें स्टेनो चेक नहीं होती है, स्टेनो चेक नहीं होती है, जो आप लोग उस पर कंप्यूटर पर टाइप करते हो ना, उसको जो डिक्टेशन होती है, जो मैटर होता है हमारा, वो हमारा चेक होता है। इसमें हमारा ये देखा जाता है कहीं किसी बच्चे ने स्टेनो में हिंदी या इंग्लिश ना लिख दी हो, अगर हिंदी और इंग्लिश लिख दी है तो आपको फेल कर दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको स्टेनो ही लिखनी है, चाहे आप एक फर्स्ट वाला लेटर यूज करें या सेकंड वाला, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे बहुत सारे शब्द, एक शब्द कई तरीके से बन सकता है, ठीक है ना, एक शब्द अलग अलग तरीके से बन सकता है। और मैं आपको एक बेस्ट तरीका, सबसे सरल वाला तरीका बताऊँगा, ठीक है ना। और आराम से सीखना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। कोई भी डाउट आता है कैसा भी, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को कमेंट तथा शेयर करें, ठीक है ना। तो यहीं पे आपकी इस क्लास को विराम देते हैं, अगली क्लास कल से होगी आपकी, ठीक है ना। इसमें जो डाउट आएगा वो डाउट पूछेंगे आप, ठीक है ना, अगली क्लास में। और चाहो तो अभ्यास फर्स्ट और सेकंड दो अभ्यास करके ला सकते हो, ठीक है ना। कोशिश करेंगे करने की, ठीक है ना, हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको धीमे धीमे आगे बढ़ना है, वर्डमाला याद होगी, समझ लो कि स्टेनो हो जाएगी आराम से, ठीक है ना। हमें इससे स्टेनो से काफ़ी सहूलियत मिलती है। जैसे हमारी बहुत से बच्चे होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, मान लो कि अपने यहाँ देख लो 70-80% बच्चों को तो पता ही नहीं होगा स्टेनो क्या होती है, ठीक है ना। पता भी होगा तो वो ये जानते, आधे बच्चे तो ये जानते होंगे कि टाइपिंग होती है। तो इस तरीके से इसमें इस वजह से भीड़ कम हो जाती है, और इसका एक स्किल टेस्ट अलग से होता है। देखो दोस्तों, अगर आप ये सोचो कि एग्ज़ाम फाइट करना है, रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद में हम स्टेनो सीख लेंगे, टाइपिंग की जैसी होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है, इस बात को दिमाग से निकाल देना। इसके लिए थोड़ा समय तो चाहिए, ठीक है ना।
मान लो कि 5-6 महीने तो चाहिए चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करनी होती है। सीखने के लिए तो 1 महीने में सिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन वो बेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। सिखाने के लिए 2-2 महीने में मैंने लोगों को काफ़ी स्टेनो सिखाई है, लेकिन फिर वो एग्ज़ाम निकालने वाली स्टेनो नहीं होती है, ठीक है ना। वो समझना सीखना, सीख जाओगे, सीखने से मतलब नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है ना। एग्ज़ाम को फाइट करना है। हमें सीखने से मतलब नहीं है, सीखने से मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है, मतलब है हमें एग्ज़ाम फाइट करने से, ठीक है ना। सबसे जल्दी जल्दी से जल्दी जॉब पाने से मतलब है, ठीक है ना। तो जॉब पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी फिलहाल, ठीक है ना। अ, इसी के साथ अगली क्लास कल होगी आपकी इसी टाइम, ठीक है ना। क्लास को शेयर तथा सब्सक्राइब करें, और जो कोई डाउट हो उसे कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है ना।